गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल निरंकारी डिवाइन पर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साध संगत जी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक बहुत ही बड़े महान भोज का आयोजन किया। उस भोज में बहुत से विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी और दरबारी आमंत्रित थे। अब भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा होने लगी कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। साध संगत जी, सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। अब राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे कि तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो कि अपनी राय नहीं दे रहा था। लेकिन उस ब्राह्मण के चेहरे के भाव से ये साफ लग रहा था कि वो सभी लोगों के विचारों से सहमत नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण से जब उनकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वो ब्राह्मण डरते हुए बोला कि महाराज, सबसे अलग राय देने पर मेरी बात कौन सुनेगा। राजा विक्रमादित्य ने जब उस ब्राह्मण से उसका विचार पूछा तो वो बोला कि वो असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वो सच नहीं बताता तो उसे झूठ बोलने का पाप लगेगा और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि उसे राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। साध संगत जी, अब तो राजा विक्रमादित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उस ब्राह्मण की प्रशंसा करनी शुरू कर दी और उस ब्राह्मण को कहा कि आप निर्भय होकर अपनी बात कहिए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, इस संसार में बहुत बड़े बड़े दानी हैं। ये भी सच है कि आप बहुत बड़े दानी हैं, परंतु इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी आप नहीं हैं। अब ये सुनते ही सभी लोग चौंक गए। सभी ने हैरान होकर पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुंदर पार एक राज्य है और वहां का राजा के कीरत ध्वज जब तक 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक वो अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता। अगर ये बात असत्य प्रमाणित होती है तो वो ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। साध संगत जी, राजा विक्रमादित्य के विशाल भोजन कक्ष में चुप्पी छा गई। अब ब्राह्मण ने बताया कि राजा के कीरत ध्वज के राज्य में वो कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन वो स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए गया था। सचमुच ही कि कीरत ध्वज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही अपना भोजन ग्रहण करते थे। इसीलिए उस ब्राह्मण ने वहां पर भोजन कक्ष में मौजूद लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। अब राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को बहुत बड़े उपहार देकर आदर के साथ विदा किया। अब ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो राजा विक्रमादित्य ने उन बेतालों को उन्हें समुंदर पार राजा के कीरत ध्वज के राज्य में पहुंचा देने को कहा। साध संगत जी, बेतालों ने पलक झपकते ही राजा विक्रमादित्य को वहां पर पहुंचा दिया। अब राजा के कीरत ध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण से नागरिक के रूप में दिया तथा राजा के कीरत ध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय के बाद जब राजा विक्रमादित्य राजा के कीरत ध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने राजा के कीरत ध्वज से एक नौकरी की मांग की। राजा के कीरत ध्वज ने विक्रमादित्य से पूछा कि वो कौन सा काम कर सकते हैं। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं वो काम भी कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। राजा के कीरत ध्वज को राजा विक्रमादित्य का जवाब बहुत पसंद आया और उन्हें वहां पर नौकरी मिल गई। राजा विक्रमादित्य को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया गया। अब राजा विक्रमादित्य ने देखा कि राजा के कीरत ध्वज सचमुच हर दिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर लेते थे तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करते थे। और राजा विक्रमादित्य ने यह भी देखा कि राजा के कीरत ध्वज रोज शाम को अकेले कहीं निकलते हैं
और जब लौटते हैं तो उनके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को राजा विक्रमादित्य ने छिपकर किकीरत ध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा किकीरत ध्वज समंदर में स्नान करके एक मंदिर में जाते हैं और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खोलते हुए तेल के कड़ाह में कूद जाते हैं। जब उनका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ पक्षी आकर उनका जला भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खाते हैं और तृप्त होकर चले जाते हैं। पक्षियों के जाने के बाद एक देवी की प्रतिमा प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर राजा किकीरत ध्वज को फिर से जीवित करती है और अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा किकीरत ध्वज की झोली में डाल देती हैं। साथ संगत जी, और राजा किकीरत ध्वज खुश होकर अपने महल लौट आते हैं और सुबह के समय वो वही स्वर्ण मुद्राएं अपने याचकों को दान कर देते हैं। अब राजा विक्रमादित्य की समझ में उनके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा किकीरत ध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करके चले जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने भी नहा धोकर देवी की पूजा अर्चना की और तेल की कड़ाही में कूद गए। साथ संगत जी, जब पक्षी उनके जले भुने हुए शरीर को खाकर चले गए तो देवी ने राजा विक्रमादित्य को भी जीवित कर दिया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाही तो राजा विक्रमादित्य ने ये कहकर मना कर दिया कि उनके लिए तो देवी की कृपा ही सर्वोपरि है। ये क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। साथ संगत जी, 7वीं बार देवी ने राजा विक्रमादित्य से बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। अब राजा विक्रमादित्य इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने देवी से वो थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी और देवी ने वो थैली राजा विक्रमादित्य को सौंप दी। उसके बाद वहां से मंदिर, प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया। अब तो दूर तक केवल समुद्र तट ही दिखता था। अब अगले दिन जब राजा किकीरत ध्वज वहां पर आए तो वो बहुत निराश हुए, क्योंकि उनका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया था। साथ संगत जी, अन्न और जल त्याग करके राजा किकीरत ध्वज अपने कक्ष में असहाय पड़े रहे। उनका शरीर क्षीण होने लगा। जब उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी तो राजा विक्रमादित्य राजा किकीरत ध्वज के पास गए और उनकी उदासी का कारण जानना चाहा। साथ संगत जी, राजा किकीरत ध्वज ने विक्रमादित्य को खुद ही सारी बात बता दी। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने वो देवी वाली थैली राजा किकीरत ध्वज को देते हुए कहा कि महाराज, आपको रोज रोज कड़ाह में कूदकर प्राण गंवाते हुए देखकर मैं द्रवित हो गया था। इसीलिए मैंने देवी से वो थैली हमेशा के लिए प्राप्त कर ली। और वो थैली राजा किकीरत ध्वज को देकर विक्रमादित्य ने उस वचन की रक्षा भी की जो देकर उन्हें किकीरत ध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। राजा विक्रमादित्य ने किकीरत ध्वज को कहा था कि वो काम भी कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। सचमुच राजा विक्रमादित्य ने वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। किकीरत ध्वज ने जब उनका असली परिचय जाना कि वो राजा विक्रमादित्य है तो किकीरत ध्वज ने विक्रमादित्य को अपने गले से लगाते हुए कहा कि सचमुच आप ही इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि आपको ये स्वर्ण मुद्राओं वाली थैली बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई थी और आपने ये थैली मुझे यूं ही दे दी जैसे कि कोई तुच्छ चीज हो। और इस तरह से राजा विक्रमादित्य ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। साथ संगत जी, सच में सर्वश्रेष्ठ दानवीर वो ही होता है जिसके मन में दान करते समय किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, अहंकार या मोह ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको साखी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।